विद्यार्थी मित्रों गुड मॉर्निंग। ગયા બુધવારે આપણે पाठ 4 देश के नाम संदेश व आधा पढ़ा था और शब्दों के अर्थ लिखे थे, मुहावरे लिखे थे और उनके पॉइंट जो दिए थे वह लिखाया था। अब हम आगे बढ़ेंगे और उसमें जो अंत में था मुहावरा कौन सा था? कदम रखना। तो कदम रखना यानी पहुंचना, यह अंत में हमने लिखा है। इससे आगे हम आज पाठ पढ़ेंगे। आप अपनी किताब निकालें और पाठ 4 उनमें पेज नंबर 22 निकालो और उनका जो ऊपर का पैराग्राफ है वह देखें कि डॉक्टर कलाम कहते हैं, आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन करते हैं और लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। तो दूसरे देश की व्यवस्था का हम पालन क्यों करते हैं? क्योंकि उनके कायदे कानून से हम डरते हैं, इसलिए हम उसकी व्यवस्था पर ध्यान रखते हैं। भारतीय धरती पर जैसे ही कदम रखते हैं वैसे ही हम अपने जेब में भरे हुए जो कूड़ा कचरा होता है उसे फेंकने लगते हैं। यदि आप पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक बनना चाहते हैं तो यह भारत में आप ऐसा क्यों नहीं करते? तो हमें भी अपने देश के प्रति ऐसी स्वच्छता रखनी चाहिए। डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगर पालिका आयुक्त 3 आयकर यानी कमिश्नर से के हवाले से कहा है, अमीर लोग अपने कुत्ते को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं। कुत्ते पालने का तो शौक होता है, पर उन देशों में क्या होता है कि दूसरे देशों में तो उनकी गंदगी यानी कुत्ते ने जो हाजत की है उसकी गंदगी उन्हें खुद उठानी पड़ती है, पर हमारी यहाँ तो हम कुत्ते की गंदगी जहाँ तहाँ बिखेर कर आ जाते हैं और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष मढ़ते हैं और हम दूसरों पर आरोप लगाते हैं। तो क्या है कि जहाँ तहाँ हम अपने कुत्ते की गंदगी जहाँ तहाँ बिखेर देते हैं, सड़कों पर बिखेर कर आ जाते हैं और कहते हैं हमारा प्रशासन ठीक नहीं है और हमारे प्रशासन पर हम दोष मढ़ते हैं। तो दोष मढ़ना मुहावरों से आरोप लगाना। ब्लैक बोर्ड पर से आप भी शब्दों के और मुहावरे विरोधी शब्द साथ में लिखते जाना। तो दोष मढ़ते हैं, दूसरों पर आरोप लगाते हैं। क्या वे उम्मीद करते हैं यानी कि आशा करते हैं कि वह जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा और जब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगा देगा। देखिए क्या बताया है, एक अधिकारी निकलेगा, झाड़ू लगाएगा, कुत्ते के पीछे पीछे घूमेगा और चलेगा और जब उनको हाजत लगेगी तो क्या करेगा? कटोरा लगाएगा? नहीं। तो ऐसे जहाँ तहाँ बिखेर कर उनकी गंदगी आ जाते हैं। हाजत यानी टॉयलेट जाता है वह कटोरा उसके पीछे लगाएगा। राष्ट्रपति ने मिसाल दी है, तो मिसाल यानी उदाहरण। मिसाल दी है, कहाँ का उदाहरण दिया है? अमेरिका और जापान देश का। तो अमेरिका और जापान में
कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। जैसा देश वैसा ही कार्य करना पड़ता है। तो अमेरिका और जापान में ऐसा नहीं चलता हमारे भारत देश जैसा। भारत देश के लोग जहाँ तहाँ अपने कुत्ते की गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं, पर अमेरिका और जापान देश में यह कुछ नहीं कर पाते। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा है, कहते हुए सीख देनी है कि क्या सीख हमें देते हैं। हम सरकार चुनने के लिए वोट डालते हैं, मत अप्पा जी के छिए डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी वही उलट आते हैं। बધી જવાબદારી પછી સરકારને પર છોડી નાવી જોઈએ છે। મત આપ્યો એટલે આપણે છૂટા, હવે સરકારને જે કરવું એ કરશે। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नखरे उठाएंगे। तो नाज नखरे उठाना मुहावरों से खुशामद करना, नाज नखरे उठाना मुहा। खुशामद करना, हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी और हम फर्श पर यानी कि जमीन पर फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज यानी निकम्मा कागज हो, पुर्जे हो, वह कागज उठाकर उसे कूड़ेदान में डालने की जहमत तक नहीं उठाएंगे। तो कूड़ादान जो हमारे घर का कचरा होता है उसमें डाला जाता है, उसे कूड़ादान कहते हैं। तो यहाँ पर कहा है कि फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज उठाकर उस कूड़ेदान में डालने की जहमत तक नहीं उठाएंगे। रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। तो यह सीख देते हुए अब्दुल कलाम हमें कहते हैं हमें साफ सफाई तो जरूर रखनी चाहिए। डॉक्टर कलाम ने फिर कहा है सीख देते हुए, समाज की ज्वलंत समस्याओं, ज्वलंत जीवतु झांकतु उदाहरण समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है, ऐसा ही व्यवहार रहेगा, ऐसा ही कार्य रहेगा। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ, दहेज यानी जो बेटी के शादी में जो बेटी को दिया जाता है वह चीज वस्तु उसे दहेज कहते हैं। दहेज के खिलाफ, खिलाफ यानी विरोध। विरोध गला फाड़ते हैं। तो गला फाड़ना मुहावरा है, जोर जोर से बोलना। गला फाड़ना, जोर जोर से बोलना। अपने बैठक रूम में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि दहेज नहीं लेना चाहिए, विरोध करते हैं, पर पीछे से ले लेते हैं। तो ऐसा हमें करना चाहिए नहीं।
में इसका उल्टा करते हैं, कहिए कई अने करिए कई। और बहाना देखिए, पूरी व्यवस्था ही खराब है। फिर बहाना क्या बताते हैं? सारी व्यवस्था ही खराब है। व्यवस्था यानी प्रबंध, जो सरकार ने प्रबंध किया है वह खराब है। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूँगा तो इससे कौन सा फर्क पड़ जाएगा? तो शादी ब्याह। राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन? यह व्यवस्था है किसकी? आप आसानी से कह देंगे, व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार। लेकिन मैं और आप कतई नहीं। क्या कहेंगे? पड़ोसी है, आसपास के लोग हैं, शहर है, समुदाय है, पर मैं तो नहीं, कतई नहीं, कतई है, कभी भी नहीं। तो कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, कि हम तो उसमें आते ही नहीं हैं। जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं, यानी उसकी रक्षा के लिए हम कुछ कर सकते हैं। तो सुरक्षा व सुरक्षित, उनका विरोधी क्या होगा? असुरक्षित। सुरक्षित में घेर लेते हैं, दूसरे देशों को और निहारते हैं। तो निहारना, दूसरे देशों की और निहारते हैं, निहारना, देखना। निहारते हैं और इंतजार करते हैं, यानी प्रतीक्षा करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा, यानी सफाई करने वाला आएगा, अपनी जादुई हाथों से चमत्कार करेगा। और ऐसा नहीं हो तो आप देश छोड़कर ही चल देंगे, यानी ऐसा ना हुआ तो क्या करेंगे? देश छोड़कर भाग जाएंगे। फिर किससे हम अपनी सुरक्षा के लिए कहेंगे? उन्होंने कहा, हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे। कहाँ भाग जाएंगे? अंत में तो खाड़ी आ जाएगी, तो खाड़ी में क्या करेंगे? अपनी भारत सरकार से हमें आवेदन करना है। तो हम अपने भय से भागकर, भय यानी डर, भय से भागकर अमेरिका जाएंगे, उनके गौरव का गुणगान करेंगे। जहाँ जाकर उनका गुणगान तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो वह देश हमें रखेगा नहीं। व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे, जिस देश में जाते हैं वहाँ की हमें प्रशंसा भी करनी पड़ती है। प्रशंसा यानी बखान करने पड़ते हैं। उनका विरोधी है प्रशंसा तो निंदा करेंगे। और न्यूयॉर्क असुरक्षित होगा। कौन सा देश? न्यूयॉर्क असुरक्षित रहेगा, ऊपर सुरक्षित आया, सुरक्षित कवच में हम घेर लेते हैं। तो सुरक्षित का नीचे विरोधी आया, असुरक्षित हो जाएंगे तो अब इंग्लैंड भाग जाएंगे। कौन कौन से देश हम भाग जाते हैं? देखो, अमेरिका से न्यूयॉर्क। यदि वहां पर सुरक्षा नहीं हुई तो हम इंग्लैंड भाग जाएंगे। इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी,
तो खाड़ी चले जाएंगे। बेरोजगारी, बेकारी, बेकारी होगी तो खाड़ी चले जाएंगे। और जब खाड़ी में युद्ध छिड़ जाए तो यानी कि लड़ाई हो जाएगी तो आप मांग करेंगे कि भारत सरकार हमें बचा कर ले आएंगे। हम कोई देश को गाली देने की तैयारी देने को तैयार है, पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं सोचते। क्या हमने अपनी आत्मा को पैसों के हाथों गिरवी रख दिया है? डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को झकझोर देते हैं। तो झकझोरना, झटका देना, झकझोरना, झटका देना। झकझोर देते हैं। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में कहा है कि अगर आप वाकई संदेश से सहमत है तो इसे अपने 10 और साथियों को ईमेल से भेजिए। यानी अंत में कि अब्दुल कलाम क्या कहते हैं, यदि आप इस संदेश में वाकई सहमत है तो अपने अन्य मित्रों को, रिश्तेदारों को ये बात ईमेल से बताइए। परिवार के सभी वर्ग को मेरा प्रणाम। तुम्हारा मित्र किरण। तो किसने पत्र लिखा है? किरण ने। किसको लिखा है? हर्ष को। ये प्रश्न भी याद रखना है कि किसने किसको पत्र लिखा है। तो किसने लिखा? अंत में किसका नाम आया है? किरण। तो किरण ने लिखा है। किसको लिखा है? उनका प्रिय मित्र कौन है? तो हर्ष है। इस तरह हम पाठ के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो स्वाध्याय अभ्यास आप अपनी कॉपी में जरूर लिखेंगे। यहाँ पर मैं कुछ प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को विकल्पों, खाली जगह पूछ रही हूँ। आप जवाब जरूर देना। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कहाँ का है? सिंगापुर का। यहाँ आप 55 मील प्रति घंटे से आगे गाड़ी नहीं चला सकते। तो कौन सा देश है? वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटे से आगे गाड़ी नहीं चला सकते। रमजान के दिनों में आप सार्वजनिक रूप से कहाँ कुछ नहीं खा सकते? तो दुबई में। कहाँ आप सड़क पर पान की पीक नहीं थूक सकते? तो टोक्यो में। अब है खाली जगह। लोग कहते हैं कि हमारी सरकार खाली जगह है तो निकम्मी। उसे भी विकल्पों के रूप में याद रखना। डॉक्टर खालजिया भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो कौन थे हमारे पूर्व राष्ट्रपति? अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? बताओ। नहीं, डॉक्टर अब्दुल फकीर जैनुलाब्दीन, यह उनका पूरा नाम है। उसे मिसाइल मैन भी कहते हैं। किरण के गांव का नाम क्या है? तो जो पता लिखा है उसमें गांव का नाम दिया है। तो खाली जगह भी याद रखना।
किरण के गांव का नाम मैसपुरा है। तहसील कौन सी है तो भाबर है। सिंगापुर में अब क्या नहीं कर सकते, सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंक सकते। फिर ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप क्या नहीं कर पाते, तो खाली नारियल हवा में नहीं उछाल सकते। डॉक्टर कलाम चाहते हैं कि हम अपने देश के श्रेष्ठ नागरिक बने। दूसरे देश के श्रेष्ठ नागरिक बनना चाहते हैं तो अपने देश के भी हमें श्रेष्ठ नागरिक बनना चाहिए। तो पत्र लिखने वाले का हर्ष के साथ क्या संबंध है, तो दोनों कौन है, मित्र है। अपनी एयरलाइंस के बारे में भारतीयों की क्या राय है, तो एयरलाइंस दुनिया में सबसे खराब हमारी ही है। फिर है ये पत्र इतवा। पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को क्या कहा है, तो पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को सादर प्रणाम कहा है। तो ऐसे छोटे प्रश्नों के उत्तर आपने सुने, वो याद रखकर जरूर अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना। पहले तो मैंने जो ब्लैक बोर्ड पर शब्दों की और मुहावरे लिखे हैं उनमें से देखकर आप शब्दार्थ आज लिख लेंगे, और आगे जो मैं विकल्प खाली जगह दूंगी वह जरूर गृह कार्य में करेंगे। अब है बड़े प्रश्न। तो बड़े प्रश्नों में जो हम देखते हैं कि हमारे देश की विकास में कौन कौन सी बाधाएं या समस्याएं बाधक है, हमारे देश के विकास में कौन कौन सी समस्याएं बाधक है। तो सबसे पहले हमारे देश के जो प्रजाजन है अपने यहाँ के कायदे कानून का सख्ती से चुस्ती से पालन नहीं करते। लोग हर खराबी के लिए सरकार पर दोष मढ़ते हैं। वे अपने राष्ट्रीय कर्तव्य निभाने की रुचि नहीं लेते। अधिकारी लोग भ्रष्टाचार करने से नहीं हिचकिचाते। ये सारी समस्याएं हमारे देश के विकास के लिए बाधक है। देश के प्रति हमारा क्या फर्ज है, तो बड़ा प्रश्न है। देश के प्रति हमारा फर्ज है कि हम कतई कानून का पालन करें, देश की व्यवस्था ऐसी बनाए जिस पर हमें गर्व हो। हम सरकार और चलो यहाँ से आप अपने आप प्रश्नों के उत्तर, स्वाध्याय प्रश्नों के उत्तर मैं भेजूंगी, वह जरूर लिख लेना। अब मैं आगे के पीरियड में जो 5वां काव्य हो गया है वह आप लिख लेंगे, और उससे आगे जो 6ठा पाठ है मालवजी फौजदार वह शुरू करेंगे। यहाँ पर पाठ 4 यह पूरा हो गया है। आपके यानी कि 7 के शिक्षक ने यह हिंदी का पाठ आपको समझाया था, और आगे फिर से मैंने लिया, पर अब मैं 6ठा पाठ लूँगी। 5वां तो पूरा कर दिया है, और आगे मालवजी फौजदार यह अगले पीरियड में लेंगे।